तो आज हम लोग यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग को पता है यूरिन एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, यूरिन होता क्या है, ठीक है। तो यूरिन होता क्या है, इसका यूरिन क्या है, तो ये हमारा बॉडी है, फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है। बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया का फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट अगर आर्गन कहा जाए तो स्किन के बाद लीवर ही है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर ही है। लीवर में ही 8वीं साइकिल के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। फिर यूरिया किडनी में जाता है और वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड होता है और वाटर होता है, वो क्या करता है, मिक्सअप करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये सब हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि लीवर कैसे फॉर्मेशन करता है, किडनी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, किस साइकिल के द्वारा कैसे चलता है, कैसे के नाम है उसमें ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स में कैसे के नाम है फिल्टर होता है, यूरिन कैसे फिल्ट्रेट होता है, कैसे, ये सब फिजियोलॉजी का टर्म है। अभी हम लोग यूरिन का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, यानी यूरिन को देखकर हम उसका टेस्ट, यानी हमारा जो पेपर है क्लिनिकल पैथोलॉजी है, यानी पैथोलॉजी में किसी पेशेंट के या किसी भी पर्सन का हम यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो सिंपल सा यूरिन के बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, किस तरह होता है। एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यदि यूरिन होता क्या है, ठीक है। तो हमें पता है यूरिन क्या है। तो ये यूरिन हमारी बॉडी का एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में यूरिया के थ्रू और जो वेस्ट पार्ट है उसके थ्रू बाहर निकलता है। अब यूरिन का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हमें पता है कि यूरिन का कलर कैसा होता है, उसके द्वारा हम बॉडी में देख सकते हैं कि हम नॉर्मल हैं कि कोई पेशेंट किसी डिजीज या किसी डिसऑर्डर के से तो नहीं परेशान है। तो इसके लिए हम यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे। तो यूरिन का एग्जामिनेशन 3 बेस पे होता है। यूरिन का एग्जामिनेशन 3 बेस पे होता है। फिजिकल एनालिसिस करते हैं हम लोग, यानी देखकर किसी भी पर्सन का यूरिन का, ठीक है, कलर डिसाइड कर देते हैं, कलर है कैसा है, क्या है, कैसे, फिजिकल एनालिसिस के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। फिर उसका केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं और फिर लैब में माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। केमिकल और माइक्रोस्कोपिक हम पैथोलॉजी में कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल हम किसी भी पर्सन का फिजिकल एनालिसिस, किसी भी पेशेंट का यूरिन के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। फिजिकल एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है, तो हम फिजिकल एनालिसिस में वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर एंड ग्रेविटी, इन बेस पर हम किसी पेशेंट को जान सकते हैं कि कैसा है वो पेशेंट, एक नॉर्मल पर्सन है कि या किसी डिसऑर्डर से परेशान है। तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूरिन का कलर डिसाइड करते हैं कि यूरिन कैसे आता है। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पानी है तो फिल्टर आसानी से होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। हमारे एक हेल्थ ह्यूमन को जो वाटर क्वांटिटी है 4 to 5 लीटर पर डे पीना चाहिए, लेकिन तभी लोग क्या करते हैं, पानी कमी से क्या नाम है, पानी कम पीते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारी किडनी ज़्यादा फिल्ट्रेट नहीं करती है ब्लड को और कोई ना कोई डिसऑर्डर से हो जाता है। पानी की कमी से बहुत सारे, जैसे हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वैसोप्रेसिन द्वारा वाटर और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यानी अगर बॉडी में वाटर का नाम की डिसबैलेंस होता है तो टेम्परेचर और ब्लड, इसका इफेक्ट दोनों पे होता है, प्लस बॉडी पे और सारे जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन हैं उन पे इफेक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी नॉर्मल क्वांटिटी जो 4 to 5 लीटर पर डे पिया जाता है, ठीक है।
हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि नाम की जैसे डायबिटीज आपने नाम सुना होगा, डायबिटीज मिलेटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज जो मिलेटस होता है ये डिसऑर्डर जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, जो पैंक्रियाज डिसबैलेंस हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, उसके कारण होता है। लेकिन जो हमारे बॉडी में वाटर है, वाटर अगर की क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमें डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। जब वो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीयूरिया। हमें बार बार यूरिन की मात्रा हम क्या नाम टॉयलेट आएगा, यूरिन बॉडी में बाहर निकलेगा। और कभी कभी क्या होता है, पानी कमी से पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन का कलर क्या होता है, येलोइश हो जाता है, येलो कलर का निकलता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है। तो हमें फिजिकल एनालिसिस में जानना है कि यूरिन को कैसे टेस्ट करें। किसी भी पर्सन का यूरिन देखकर हम, यानी आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो कि आप अपने आप को एज ए पेशेंट अगर क्या नाम यूरिन में कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर एंड ग्रेविटी में, तो जान लीजिए क्या नाम कि आपको कोई जैसे किडनी का क्या होता है, फेलियर होता है। कभी कभी सिंगल किडनी खराब होने लगती है, कभी कभी दोनों किडनी सडनली खराब हो जाती है, तो हम उस पेशेंट को यूरिन के माध्यम से उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज इंट्रो पढ़ते हैं, केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हमें पता है केमिकल एनालिसिस किस किस बेस पे हो सकता है। तो यूरिन का पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन उसका चेक कर सकते हैं कि इसका पीएच कितना होता है। हमें नॉर्मल पता है कि एक हेल्दी ह्यूमन का जो पीएच होता है यूरिन का वो 4.5 to 8 तक होता है। एक हेल्दी ह्यूमन का यूरिन पीएच 4.5 to 8, यानी ये बीक एसिडिक एंड बीक बेसिक पावर होता है। यानी जो न्यूट्रल पॉइंट होता है 7 होता है, पता है पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होता है, और 0 से 6.9 तक क्या होता है, एसिड फॉर्म में होता है, और 7.1 से लेकर 14 तक बेसिक पॉइंट पे होता है पीएच वैल्यू। ठीक है, तो पीएच जो होता है 4.5 to 8 तक होता है। अगर इससे 4.5 से कम आता है वैल्यू, तो जान लीजिए बहुत ज्यादा पावर एसिडिक हो रहा है, यानी आपकी बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब एसिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या है, और 8 से ज्यादा हो रहा है यानी बेसिक ज्यादा हो रहा है, बेस ज्यादा बन रहा है। तो इसको चेक किया जा सकता है पीएच वैल्यू से। नेक्स्ट है ग्लूकोज। हम कह सकते हैं इसको पॉलीयूरिया। ठीक है, या इनके नाम इसको बोल सकते हैं पॉलीकीटोयूरिया, ग्लूकोयूरिया। यानी बॉडी में अगर क्या नाम ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तो क्या होगा, ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं क्या नाम है किसी पेशेंट का, जैसे वो यूरिन बाहर बॉडी के बाहर निकाला, आसपास उस यूरिन पे चींटी आ गई, इतना ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं। प्रोटीन, ठीक है, कह सकते हैं प्रोटोयूरिया, यानी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो अभी हमारी बॉडी में डेंजरस कंडीशन होता है, डिसऑर्डर होने का चांस रहता है। अगला है कीटोन बॉडी। कभी क्या होता है, हमारी बॉडी जो कीटोन पार्ट होते हैं वो भी ब्लड के माध्यम से मिक्स हो जाते हैं और यूरिया के यूरिन से बाहर निकल आते हैं किडनी के द्वारा। फिर है बिलोब्रीन। ठीक है, बिलोब्रीन हमें पता है एक डिजीज है ज्वाइंटिस। आप नॉर्मल हम लोग कंडीशन में पीलिया बोला जाता है। ज्वाइंटिस में क्या होता है कि पूरी बॉडी क्या नाम, हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड होता है उसी में क्या नाम बिलोब्रीन होता है, जो क्या नाम लीवर से सिक्रीट होता है। लीवर से सिक्रीट होने के बाद ये क्या करता है, जाके किडनी में फिल्टर होता है और ब्लड के माध्यम से ये क्या नाम यूरिया के द्वारा
मिक्स होकर ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, पूरी बॉडी येलोइश कलर का हो जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, जॉइंटिस डिजीज, ये भी डेंजरस है, लीवर डिसऑर्डर होता है। फिर है ब्लड। हेमेटोयूरिया या हेमेटोयूरिन या हीमोयूरिन भी कह सकते हैं इसको। कभी कभी क्या होता है, ब्लड के माध्यम से हमें क्या नाम यूरिन बाहर निकलने लगता है। यूरिन जो है ब्लड के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, जिसमें आरबीसी भी मिक्स होता है, डब्ल्यूबीसी भी मिक्स होता है। कभी कभी डेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी बाहर निकलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम मात्रा में निकलने लगता है। इससे क्या होता है, हमें कैंसर होने का, किडनी का फेलियर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इन सब को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, केमिकल एनालिसिस करना होता है। और साथ में नाइट्राइट कभी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसमें नाइट्राइट के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। तो ये इतना फिजिकल एनालिसिस था। और केमिकल एनालिसिस, वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर एंड ग्रेविटी। हम ये फिजिकल एनालिसिस है, इसको हम किसी भी पेशेंट को देखकर, किसी भी पेशेंट को हम उसको क्या नाम है, यूरिन की मात्रा, यूरिन का कलर, यूरिन का स्मेल और उसकी ग्रेविटी, इसको देखकर हम उसका फिजिकल एनालिसिस कर देते हैं। और केमिकल एनालिसिस हम क्या कैसे करते हैं, पीएच, ग्लूकोज लेवल, प्रोटीन लेवल, कीटोन बॉडी, ग्लोबुलिन, ब्लड एंड ठीक है नाइट्राइट, इनके माध्यम से हम ठीक है केमिकल एनालिसिस करते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे, यानी हम यूरिन को लैब में ठीक है माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करेंगे, कैसे क्या है उसका क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उसमें क्या क्या, किस फॉर्मेट में उसमें क्या क्या है। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मात्रा में कभी कभी निकलने लगता है यूरिन, कभी कभी आरबीसी निकलने लगता है, कभी कभी क्रॉस निकलने लगता है, कभी कभी क्रिस्टल निकलने लगता है, कभी कभी एपिथेलियल सेल। यानी यूरिन में इन सब की मात्रा कभी कभी किसी एक का अलग अलग मीडियम से बाहर निकलने लगता है। तो ये किडनी का टोटली फेलियर होता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है अपने आप को, इस माध्यम से इसको करते हैं। आरबीसी भी इसी तरह होता है। आरबीसी का जो कंडीशन होता है वो कभी कभी क्या होता है कि क्या नाम है, जब कुछ हमारी बॉडी में ब्लड क्या नाम है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा रेडिश कलर का होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है क्या नाम कि हम क्या दिक्कत है, हम उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। एपिथेलियल सेल से होता है, इससे हमें पता है क्या नाम कुछ डिसऑर्डर जरूर होने वाला।
तो ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है जिसमें WBC, RBC, कास्ट, क्रिस्टल एंड एपिथेलियल सेल, इसके द्वारा हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडी, यूरिन, ब्लड और नाइट्राइट, इनके द्वारा हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। फिजिकल एनालिसिस, वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर एंड रेट, इनसे हम क्या करते हैं, फिजिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन यूरिन को कैसे हम अपने बॉडी में यूरिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना हमारे बॉडी में यूरिन फिल्टर होता है, एक जैसे कहा जाता है एक दिन में हमारा किडनी कितने लीटर तक के नाम में ब्लड या पानी को फिल्टर कर सकती है, जाने के 180 लीटर। मेन होता है ऑर्डर, इसी का अगर डार्क येलो में आता है कोई यूरिन, जल्दी कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली रेंज क्या होता है, जब पानी कम पीते हैं तो भी यूरिन ऐसे ही फिल्टर होकर आ जाता है, हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है पेल येलो कलर का होता है यूरिन, यानी कुछ मात्रा में येलोइश कलर होता है। लीवर और किडनी, ये दोनों का मेन रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि लीवर क्या करता है, यूरिया का फॉर्मेशन रहेगा, और किडनी क्या करता है, यूरिया वेस्ट वाटर एंड अदर पार्ट को फिल्टर करता है। यानी किडनी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये क्या करते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन कौन कर सकता है, तो किडनी करता है, किडनी के अलावा और भी कर सकता है, तो हम कहते हैं स्किन भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि ये भी स्वेट को बाहर निकालता है, जो वेस्ट पार्ट होते हैं बॉडी को भी निकालता है वाटर में। तो किडनी क्या करता है, लीवर में बना हुआ यूरिया ठीक फिल्टर करता है और उसको क्या नाम है
सिंथेसाइज कर जो यूजफुल होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है, और जो वेस्ट हो जाता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। ये हमें एग्जामिनेशन करने के लिए हमें लीवर का और किडनी का फिजियोलॉजी पढ़ना होगा कि किडनी कैसे फंक्शन करती है। किडनी का नाम, हमारे बॉडी में 2 किडनियाँ हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड में किडनियाँ होती हैं यहाँ पर एब्डोमेन रीजन में, और यहाँ पर का नाम है चेस्ट का नाम है, हमारे राइट साइड पे का नाम है, यहाँ पे का नाम है स्टमक के नीचे हमारे का नाम है लीवर होता है। लीवर यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ये बॉडी में का नाम है नाइट्रोजन और जितने भी पार्ट होते हैं उसका का नाम बाइल डक्ट द्वारा या जूस द्वारा बॉडी को सप्लाई करता है। जो यूजफुल होता है वो किडनी के द्वारा वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो वेस्ट हो जाता है वो क्या करता है, किडनी में फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेट के बाद बाहर निकल जाता है। तो हमें किडनी और लीवर का हर पॉइंट टू पॉइंट इसका स्टडी करना है। कैसे किस साइकिल के द्वारा बनता है, आठवीं साइकिल कैसे फॉर्म होता है, फिर किडनी कैसे फिल्टर करता है, ठीक है, ब्लड को किस मीडियम में फिल्टर करता है, किस किस भाग से कैसे कैसे जाता है, और यूरिन कैसे बाहर बॉडी में बाहर निकलता है, क्या प्रोसीजर है, इसको हमें आसानी से इसको फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो हमें यूरिन एग्जामिनेशन हमने देख लिया। अब यूरिन एग्जामिनेशन में हमें हर पार्ट का कलर कितना होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रेविटी, हमें बेसिक चीज़ें, अभी तो हम लोग नॉर्मली इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, अब हमें बेसिक चीज़ें पढ़ना कि यूरिन टेस्ट कैसे कैसे करना है। एक किसी पर्सन का लैब में हम यूरिन टेस्ट कैसे करेंगे, फिजिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कैसे करेंगे, और उस पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है या कौन सा ट्रीटमेंट किया जा सकता है आसानी से, हम इसको यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा कर सकते हैं आसानी से। और इसी के द्वारा हम अदर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कितना हो रहा, कैसे हो रहा, ब्लड फिल्टर हो रहा कि नहीं हो रहा, हमारा हार्ट बीट, और क्या नाम है हमारे ब्लड की क्या नाम, जैसे किसी का बॉडी में जब पानी कम मात्रा में पीता है तो उसका ब्लड कैसा होता है, जो पानी बहुत ज़्यादा पीता है उसका ब्लड कैसा होता है, और हमारा हार्ट बीट कितना स्लो है कितना फास्ट है, हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सब कुछ हम फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे। और फिर हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट करके यूरिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। बस आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूरिन का बेसिक यानी किडनी का एक्सपेरिमेंट आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़कर उसके बाद यूरिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे। Thank you.